कोई डीजे बाहर से आ रहा है तो वो सार्जन का चलते आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सभी डीजे जो भी आज बाहर से आ रहे हैं अपने दम पे अपने मेहनत पे यहाँ तक पहुँचे, कोई किसी का देख के नहीं आ रहा है। कोई कमेटी वाला इतना ऐसे भी नहीं है कि कोई डीजे के चलते वो किसी को बुलाएगा। डीजे तो हज़ारों है, लेकिन जो यहाँ आ रहे हैं वो 24 कैरेट सोना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे दो भाई बैठे हैं, शानू व्लॉग और हमारे ओनली हिट डीजे के ओनर, और मुझे तो आप जानते हैं डीजे मनोहर राणा। तो दोस्तों अभी हम डिबेट करने वाले हैं थोड़ी 2024 को लेकर और 2025 को लेकर कांवड़ यात्रा को, क्योंकि उसमें डीजे लगे थे। तो हमारे रितेश भाई है कुछ क्वेश्चन, हमारे शानू भाई है रितेश भाई से कुछ क्वेश्चन करेंगे और हमारे जो रितेश भाई है उनको आंसर देना पड़ेगा। तो मैं पूछ लेता हूँ कि सबसे पहले तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजे मनोहर राणा व्लॉग पे। तो कैसे हैं आप लोग? भैया एक नंबर है। सबसे पहले सभी जितने भी हमारे भाई आए हैं दूर दूर से, उनका स्वागत है हमारे इस पावन धरती पर। और यहाँ पर कुछ हम भैया से क्वेश्चन करने वाले हैं कि भैया सबसे पहले तो भैया आप कैसे हो? एकदम बढ़िया है। हम लोग तो कल से आए हैं, कल से मज़ा लूट रहे हैं और आपका दर्शन अभी है, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हरिद्वार के इस पवन धरती में। तो आप बताइए कि आपका यहाँ पे आके कैसे लग रहा है? हम लोग तो कल में ही हाल चाल जान लिए। तो भैया यहाँ पे तो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हम तो फाइनली यूपी से ही हैं और आया ही जाया करते हैं। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं 2024 से 25 से रिलेटेड। सबसे पहले भैया आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। देखिए मैं ज़्यादा बात को लंबी नहीं खींचूंगा, बस 1 से 2 मिनट में पूरा मामला फिनिश करूंगा, ठीक है? सबसे पहले भैया ये बताइए कि क्या 2025 में सार्जन डीजे का यहाँ पर क्या बोलते हैं यार, एक कट कर देना। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर भैया आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्या 2025 में सार्जन डीजे का यहाँ पर कमी खल रही है? देखिए सबसे पहले बात तो हम बता देना चाहते हैं कि जो डीजे यहाँ पे नहीं आया है, हमको नहीं लगता कि उससे रिलेटेड हम लोग को कुछ भी वीडियो बनाना सही रहेगा। जो नहीं आया है उसको छोड़ दे, जो आया है हम लोग उसका बात करें। अगर यही सब हम लोग करते रहेंगे तो पक्का मार होना यूट्यूबर में तय है। इसीलिए जो नहीं आया है वो अपना बता दिया, हम नहीं हैं, उसको छोड़ देंगे। 2024 में कैसे हुआ है उसको भी छोड़ देंगे। इस बार जो नया धुरंधर खिलाड़ी सब पार्टिसिपेट किया, मेरा मानना है कि उन्हीं का वीडियो बनाएंगे और उन्हीं का प्रमोट करेंगे। फिलहाल अभी इस साल, अगले साल कोई दूसरा आएगा, दूसरा को हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो डीजे नहीं आया है हमको नहीं लगता कि उसका वीडियो बना के हम लोग कोई सिंपैथी ले ले। तो इस बार का कुछ पूछना है पूछिए। नहीं, जैसा कि आपने देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर आए, ठीक है, आप हरिद्वार में आए, तो सबसे पहले तो आपने नाम लिया कि डीजे सार्जन जो है 2024 में आया था। और हम अपने आँखों से या अपने कैमरे से, फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देखते थे कि बहुत बड़े डीजे सेटअप हैं। और यहाँ पर आप आए तो भी देखा आपके पास बहुत बड़े यहाँ पर सेटअप थे। लेकिन आपने ये कहा कि 2025 में यहाँ पर सार्जन नहीं आया तो छोटे हो गए सेटअप। आपने मेरा वो शायद वीडियो को अच्छा से समझा नहीं कि हम एक्चुअली में क्या बोलना चाहते थे, ठीक है? जैसे हम अभी 2024 से 2025 एक साल तक यहाँ पे हैं, मैंने 1 साल हो गया इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। 2024 से पहले हम तो छोड़िए, साथ सब कोई ऐसा सोचता था कि यूपी का डीजे ऐसे वैसे, वो लोग भी अपने आप को वैसे ही समझते थे, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल अभी का टाइम, हम हो या फिर कोई सेटअप वाला यूपी का, उनको भी पता है कि यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है और लोगों को कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। और बहुत सारा सेटअप में इम्प्रूवमेंट हुआ भी, शायद जो डीजे आया हुआ था उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। वो चीज़ आपको भी पता है, हमको भी पता है और सारा डीजे वालों को भी पता है। देखिए जैसा कि लोगों को सोचना ये होता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि डीजे जो है सार्जन की वजह से प्रशासन ने ऐसा सख्त कार्रवाई किया है, तो यहाँ का डीजे सेटअप छोटा लोडिंग के लिए बोला गया है, ऐसा सीन होता है, ठीक है? ये चीज़ लोग, ये तो गलत बात है कि कोई डीजे बाहर से आ रहा है तो वो सार्जन का चलते आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सभी डीजे जो भी आज बाहर से आ रहे हैं अपने दम पे अपने मेहनत पे यहाँ तक पहुँचे, कोई किसी का देख के नहीं आ रहा है। कोई कमेटी वाला इतना ऐसे भी नहीं है कि कोई डीजे के चलते वो किसी को बुलाएगा। डीजे तो हज़ारों है, लेकिन जो यहाँ आ रहे हैं वो
24 कैरेट सोना है तब जाके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। डीजे में कुछ खासियत है तब ना इतना दूर से आ रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई डीजे आया तो उसका चलते वो डीजे आ रहा है। ये तो जो ऐसे सोच रहा है वो तो पूरा बेवकूफ़ है। जो डीजे यहाँ आ रहा है वो उसका इतना क्षमता है कि यहाँ तक पहुँच रहा है। आप सोच लीजिए यूट्यूबर भी कितने सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूट्यूबर आ रहे हैं उनमें कुछ खासियत है तभी यहाँ तक पहुँच रहा है। तो ऐसे कुछ भी नहीं सोचिएगा कि कोई डीजे के चलते वो डीजे आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना वो लोग मेहनत किए जिसके चलते वो लोग को ये प्यार वो नाम मिल रहा है। और ये छोटा मोटा नहीं है, ये इंडिया लेवल मतलब पूरा हिंदुस्तान लेवल का है। हिंदुस्तान लेवल में सोचिए आप, इतना बड़े लेवल पे डीजे आ रहा है, मतलब वो लोग खुशनसीब है, हम लोग खुशनसीब है जो हम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ओके, तो अब की बार भैया किस डीजे को आप सपोर्ट कर रहे हो? मेरा तो पिछले बार भी और इस बार भी और हमेशा से ही रहता है, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा। हम तो पिछले बार का भी बोले कि पिछले बार कंपटीशन नहीं हुआ और होना चाहिए था। एक डीजे के साथ कंपटीशन करके कोई नंबर 1 ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आप सब डीजे के साथ कंपटीशन कीजिए। ऐसे में क्या है ना, खुद को भी एक लगता है कि हाँ मेरा सेटअप में दम है कि हम इतना डीजे के साथ कंपटीशन किए। वो अलग बात है कि कोई डीजे के कारण वो डीजे नहीं किया, वो उनका गलती है। और जो सेटअप बाहर से आया था उसका एक डीजे से कंपटीशन हुआ, उनका गलती नहीं है, क्योंकि वो बाहर का था। यहाँ पे आके उनके साथ दिक्कत हुआ। दिक्कत नहीं होता तो फिर कंपटीशन होता। हम लोग भी लास्ट तक रहे थे, हम लोग भी आधा दिन ही थे और चले गए। और भैया मेरा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वेस्ट बंगाल से इतनी दूर से आ रहा है पावर म्यूज़िक, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा बजेगा, कैसा रहेगा, आपके अनुसार कैसा फील होगा? डीजे यहाँ के लोगों क्या, जितने डीजे वाले हैं उनको हराकर नंबर 1 किंग होगा आपकी बार? देखिए, हमारा जो वेस्ट बंगाल से डीजे आ रहा है, वेस्ट बंगाल हो या फिर झारखंड हो, अगर आपका कंपटीशन किन्हीं एक डीजे या फिर 2 डीजे इतना तक में सीमित हो जाता है तो हम आपको उस लेवल का सेटअप नहीं मानेंगे। अगर कोई छोटा सेटअप, जैसे यहाँ पे बहुत सारा खड़ा हुआ है, इन्हीं में से कोई सेटअप अगर 10 डीजे के साथ कंपटीशन किया और लास्ट तक उसका रिस्पॉन्स वैसे ही है तो मेरा नज़र में वो सबसे बढ़िया है और वो नंबर 1 है। हम तो यही मानते हैं, हमेशा से मानते आए हैं और अब भी यही मान रहे हैं। ओके, तो दोस्तों अभी तो आपको हम बताना चाहेंगे, अभी तो पिक्चर चालू हुई है, ठीक है। अभी बहुत कुछ देखना है, एंड तक देखना है कि मामला क्या होता है। बहुत भौकाल मचने वाला है, बहुत। और जितने भी भाई यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे डीजे लगे हुए हैं, बहुत भौकाल है अब की बार, ठीक है। लोग क्या सोच रहे थे कि हाँ छोटे छोटे सेटअप लोडिंग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बड़े बड़े सेटअप देखने को मिलेंगे, आप देख लेना। आप थोड़ा सा ये जो होता है ना, ये पुलिस का मामला, ठीक है, उनका हम लोगों को मानते हैं, हम लोग उनका सब कुछ मानते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमको हर चीज़ देख कर चलना पड़ता है, ठीक है। तो भैया और कुछ क्या कहना चाहेंगे यहाँ के कांवरियों के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में? माहौल काफ़ी अच्छा है। पुलिस प्रशासन जो भी गाइडलाइन दिया उसी के हिसाब से सेटअप रेडी हो रहा है। पिछले बार तो बहुत बड़ा हम लोग को सेटअप देखने मिला था, लेकिन इस बार प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिया था एकदम परफेक्ट बढ़िया सेटअप है। इतना सेटअप में हमको नहीं लगता कि इस रोड पे किसी को कोई दिक्कत होने वाला है। और अच्छा भी है कि सेटअप छोटा हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी का सेटअप बड़ा है किसी का सेटअप छोटा है, सबका इक्वल है। मज़ा बहुत आना है कंपटीशन में इस बार। आप लोग जुड़े रहिए, आगे हम लोग तो सबको हैं ही। फिलहाल आप लोग मनोहर भैया से कुछ सवाल देखते हैं, क्या पूछते हैं? तो भैया मेरा ये सवाल है, जैसे कि आपको पता है एशिया का नंबर 1 मेला है ये। यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करता है ना, मतलब हिस्सेदारी लेता है, भागीदारी लेता है इस मेले में, उसी को हमारे इधर नंबर 1 माना जाता है, मतलब जो जीत के जाता है। अगर कोई नहीं आ रहा और फिर भी उसको हम अगर नंबर 1 कहने लगे तो ये कैसा होगा? इस साल यहाँ पे जो आया है नंबर 1 तो इंडिया में वही होगा 2025 में जो आया है हाँ, तो यहाँ का जीतेगा कोई? हाँ, कोई भी हो, कोई भी कहीं का भी डीजे हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, या फिर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का, कहीं का भी हो, पूरा ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे इतना सारा डीजे आता है ना। एक यही जगह है जो यहाँ पे पूरा इंडिया का डीजे पार्टिसिपेट करता है सबसे बड़े लेवल पे। तो यहाँ पे जिसका रिस्पॉन्स तगड़ा होगा हम लोग तो उसी को नंबर 1 बोलेंगे। ये बात एकदम हकीकत है, इसमें छुपाने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। तो अब हमारे सामने